नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजीव और आपका मेरे चैनल स्टार एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसे हम सभी जानते हैं कि आज के युवाओं में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक क्रेज सा है, परंतु सरकारी नौकरी प्राप्त करना एक टेढ़ी खीर सा है आजकल और बहुत ही मुश्किल है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से योग हैं कुंडली में जिनसे सरकारी नौकरी प्राप्त की जा सकती है। तो मित्रों, इसमें जो सबसे मुख्य भाव हैं वो दशम भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, नवम भाव हैं, जिनसे हम सरकारी नौकरी प्राप्त करने का योग देख सकते हैं। अब दशम भाव का स्वामी मतलब लॉर्ड ऑफ दशम भाव किस स्थिति में है, पहले तो उसका बलवान होना बहुत ज़रूरी है। जो ये भाव हैं दशम, पंचम, षष्ठम और नवम भाव, इनके स्वामियों का बलवान होकर स्थित होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे यह है कि अब इन भावों में जैसे दशम भाव है, इसमें कौन सा ग्रह स्थित है। अगर इसमें सूर्य या बृहस्पति स्थित है और बली होकर है, मान लीजिए सूर्य उच्च का होकर है बैठा, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। अब सूर्य उच्च का है, साथ ही या बलवान स्थिति में बैठा है, उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव से, तब भी सरकारी नौकरी मिलने के योग बन जाएगा। कहने का मतलब है जो भी ग्रह हैं, जैसे सूर्य बृहस्पति मेन ग्रह हैं इनके, तो इनका बलवान होना, शुभ स्थिति में होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कोई सूर्य बैठा तो है दशम भाव में या बृहस्पति बैठा है और उसके साथ कोई पाप ग्रह बैठ गया या कोई षष्ठेश ग्रह बैठ गया या कोई ग्रह अष्टम भाव का स्वामी होकर उसके साथ बैठ गया दशम भाव के साथ, तो वहाँ वो जो भी शुभ ग्रह है बृहस्पति या सूर्य जो दशम में बैठा है वहाँ वो पीड़ित हो जाएगा। तो उस स्थिति में मुश्किल हो जाएगा कि नौकरी प्राप्त करना। मान लीजिए अगर प्राप्त हो भी जाती है सरकारी नौकरी तो उसके छूटने का भी योग बन जाएगा अगर कोई बलवान ग्रह जो दशम में बैठा है उसके साथ कोई पाप ग्रह बैठ गया। पाप ग्रह के बैठने से मेरा तात्पर्य ये है कि वो अशुभ भावों का स्वामी हो, जैसे षष्ठम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, ये अशुभ भाव माने जाते हैं, तो इनका स्वामी जो हो गया वो शुभ हो जाते हैं। और वो अगर दशम भाव में बैठ गए या वो मान लीजिए दशमेश के साथ बैठ गए, तब भी वहाँ दशमेश पीड़ित हो जाएगा और वो कोई शुभ फल नहीं देगा। मान लीजिए दशमेश है, कोई भी ग्रह हो सकता है दशमेश, और वो बैठा है उच्च का होकर या बली होकर केंद्र स्थान में बैठा है और उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, मान लीजिए कि बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन अगर उसके साथ कोई अशुभ भाव का स्वामी बैठ गया तो वहाँ पर सूर्य बहुत ही वो हो जाएगा कमज़ोर और सरकारी नौकरी देने में मुश्किल हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि दशमेश या वो ग्रह जो दशम भाव में बैठे हुए हैं बली हों, पीड़ित ना हों, साथ में पीड़ित ना हों, उनके साथ कोई पाप ग्रह ना बैठा हो। और बृहस्पति का भी इसमें बहुत ही मुख्य भूमिका होती है, जो कि नौकरी, सरकारी नौकरी या राज कृपा का कारक है। तो बृहस्पति की स्थिति देखना भी बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए दशमेश स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, दशम भाव पर कोई और शुभ ग्रह भी देख रहा है, कोई बुध ग्रह देख रहा है शुभ ग्रह, कोई शुक्र देख रहा है, तो वहाँ तो मान लीजिए दशम ग्रह ठीक है कि दशम स्थान बलवान है, लेकिन साथ ही हमको बृहस्पति की क्या स्थिति है वो भी देखना है। अगर वहीं पर बृहस्पति किसी नीच राशि में बैठ गया हो या वो भी पीड़ित हो, किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हो, तो वहाँ आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आप सक्सेस मिल सकती है प्राइवेट नौकरी में, दशमेश बली होने के कारण प्राइवेट नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ बृहस्पति बलवान नहीं है। तो बृहस्पति का बलवान होना बहुत ज़रूरी है और इसी तरीके से सूर्य का बलवान होना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए दशम भाव बली है आपका, दशमेश कोई भी ग्रह हो सकता है, मान लीजिए बृहस्पति ही है और बृहस्पति मान लीजिए दशम भाव को देख भी रहा है, तो वहाँ दशम भाव स्ट्रॉन्ग तो है,
तरक्की उसकी होगी, लेकिन वो तरक्की प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है। अगर उसका सूर्य मान लीजिए नीच का होकर बैठ गया कहीं तुला राशि में, तो सूर्य नीच का हो गया, कमज़ोर हो गया, वहाँ पर उसको सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकारी नौकरी के लिए दो ग्रह जो बहुत ही मुख्य हैं वो सूर्य और बृहस्पति है। और नौकरी उसको अच्छी मिलेगी। अगर दशमेश मान लीजिए बली है, दसम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सूर्य और बृहस्पति का होना, शुभ होना और बहुत ही अच्छी स्थिति में होना बहुत ज़रूरी है। वो नीच आदि राशियों में ना हो और ना ही पीड़ित हो, तब तो ठीक है। अब यह है कि सूर्य की और बृहस्पति हैं, सरकारी नौकरी किस ग्रेड की मिलती है। कोई सरकारी में ड्राइवर भी है और उसके साथ कोई बड़ा, तो वो धन की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अब धन की मात्रा जितनी होगी, अब पता है वे ड्राइवर है तो उसकी इनकम कम है, तो धन की क्या स्थिति है उसके साथ ये देखना जरूरी है कि धन कैसा है, धन की क्या, आय की क्या स्थिति है, तो उससे पता लगेगा। और साथ ही जो सूर्य और ये सब ग्रह हैं, बृहस्पति ये कितने बलवान हैं ये उस पर भी निर्भर करता है। अब इसके साथ दोस्तों पंचम भाव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कंपटीशन के आजकल सरकारी नौकरी कंपटीशन में सफलता पाए बिना नहीं मिलती है। तो पंचमेश कितना बली है, किस, अगर वो केंद्र स्थान में बैठा है, अच्छे डिग्री पर है, उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, या वो पाप प्रभाव में तो नहीं है, तो ये भी बहुत देखना ज़रूरी है कि पंचमेश की क्या अवस्था है, तभी सक्सेस मिलेगी। साथ ही जो छठा भाव है, तो छठा भाव जो है वो हमारे दशम स्थान से नवा बनता है, मतलब दशम स्थान के भाग्य स्थान का स्वामी। तो छठा भाव का जो लॉर्ड है वो भी बली होना चाहिए, क्योंकि अगर दशम स्थान से जो भाग्य स्थान है, मतलब दशम का भाग्य स्थान, वो अगर शुभ नहीं स्थिति में हुआ और बली नहीं हुआ तो वहाँ भी भाग्य ही नहीं काम करेगा। उसके बाद नवम स्थान जो आ रहा है वो भी राज कृपा का स्थान है और साथ में भाग्य का भी है, तो वहाँ नवमेश की स्थिति भी बली होना बहुत ज़रूरी है कि नवमेश किस स्थिति में है। अब मान लीजिए नवमेश भाग्य स्थान का स्वामी होकर और कोई शुभ ग्रह है और दसम स्थान में बैठ जाए, मान लीजिए शनि है और नवमेश होकर दसम में बैठ गया और उस पर बृहस्पति आदि उच्च ग्रह की दृष्टि हो गई, तो वहाँ भी वो बहुत अच्छा योग बन जाएगा, क्योंकि नवम स्थान का स्वामी त्रिकोण स्थान का स्वामी और दसम भाव में बैठ जाता है, तो वहाँ भाग्य का काफ़ी सहायता मिलेगी। उसी स्थिति में सूर्य आदि अगर और बलवान हो गए और उनकी भी दसम पर स्थिति पड़ गई तो वहाँ भी वो शुभ हो जाएगा। अब इसमें मित्रों में एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब ये तो है कि भाई सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो इसके साथ ही हमको एक आय का स्थान जो एकादश स्थान है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा जानते हैं कि अब प्राइवेट सेक्टर में जो है वहाँ धन की कोई ज़रूरी नहीं है कि निरंतरता बनी रहे। कभी आज एक प्राइवेट नौकरी है, लोग बाग बदलते रहते हैं, आज एक है दूसरी है, बीच में गैप भी आ गया, कभी एक नौकरी छूट भी गई फिर दूसरी पकड़ ली, तो उसमें मतलब ये धन की निरंतरता जो नहीं है ज़रूरी कि बनी रहे। लेकिन जहाँ तक सरकारी नौकरियों का सवाल है तो उसमें धन की आय के जो है वो साधन बना रहता है, निरंतरता उसमें बनी रहती है। तो एकादश स्थान का बली होना भी ज़रूरी है। अगर उस पर आय का स्थान का स्वामी शुभ स्थिति में है और आय के स्थान पर शुभ ग्रह बैठे हुए कहीं देख रहे हैं, मान लीजिए पंचम स्थान से ही कोई शुभ ग्रह बैठे उसको देख रहे हैं आय के स्थान को, तो वहाँ आय का स्थान बली हो जाता है। और यह मान लीजिए कि दशमेश है, दशमेश मकर राशि में मान लीजिए शनि बनता है, तो शनि दशमेश होकर कुंभ राशि में एकादश स्थान में बैठ जाए, तो कुंभ राशि का बैठा हुआ शनि जो कि दशमेश है वो बहुत ही बली हो जाएगा। और आय स्थान में चूंकि बैठा है तो वो आपको प्रोफेशन से संबंधित जो आय है वो उसको आपको मिलती रहेगी उस जातक को, वहाँ उसके
सरकारी नौकरी का योग बहुत अच्छा बन जाएगा, क्योंकि दशमेश जो है शनि दशम स्थान का स्वामी होकर कुंभ राशि में एकादश भाव में बैठ गया। तो वहाँ पर एक ये स्रोत जो बन गया बहुत अच्छा, कि प्रोफेशन से आपको बहुत अच्छी इनकम हो रही है और हमेशा आय के साधन बना रहेगा। तो वैसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी का योग बनता है कि जब निरंतरता धन की बनी रहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं मित्रों कि जो मुख्य ग्रह हैं, जो बृहस्पति और सूर्य हैं, इनका बली होना सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही पंचम भाव, दसम भाव, नवम भाव और धन का स्थान, आय का स्थान जो है एकादश स्थान, ये भी बली हों और ये ग्रह सूर्य और बृहस्पति पीड़ित किसी प्रकार ना हो। अगर इनमें से कोई भी एक ग्रह पीड़ित हो गया या नीच आद्राश में हो गया या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो गया तो वहाँ सरकारी नौकरी का योग क्षीण हो जाएगा। तो मित्रों, आपको मेरा ये पसंद आया होगा वीडियो और आशा करता हूँ कि आप लाइक ज़रूर करेंगे, कृपया सब्सक्राइब भी करें।